आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। भारत और पाकिस्तान सरहद पर चौकसी की सतह को कम करने के लिए एतमाद साजी के इक़दाम जारी रखने पर मुत्तफिक। दोनों ममालिक के DGMO सतह पर हुए इत्तफाक को आगे बढ़ाने पर राजी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पहली बार अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी आमिर खान मुत्तकी से की बात। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत के लिए अदा किया शुक्रिया। अफगानिस्तान की तरक्की के लिए भारत के अज़्म का किया इजहार। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज एयरफोर्स के भुज एयरबेस का करेंगे दौरा। एयरबेस पर फौजियों से करेंगे मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फौज की बहादुरी, अज़्म और कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुल्क भर में तिरंगा यात्रा जारी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज मुल्क भर के ताजिरों की बुलाई अहम मीटिंग। तुर्की और आज़रबाईजान के साथ तिजारती बायकॉट पर होगा फैसला। अडानी ग्रुप ने चीनी कंपनी ड्रैगन पास से शराकतदारी के खत्म। एयरपोर्ट लॉन्च पर नजर आएगा असर। मफरूर हीरा कारोबारी नीरव मोदी को एक और झटका। लंदन की अदालत ने 10वीं बार जमानत की दरख्वास्त की मुस्तरद। CBI ने मुलजिम की दलीलों की मुखालफत की। रूस और यूक्रेन के दरमियान आज इस्तांबुल में अमन मुज़ाकरात। ज़ेलेंस्की और पुतिन नहीं करेंगे शिरकत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा ट्रंप पुतिन की बराह रास्त बातचीत ही यूक्रेन में अमन का वाहिद रास्ता। और खबरें अब तफसील से। भारत और पाकिस्तान ने सरहदी चौकसी की सतह को कम करने के लिए एतमाद की बहाली के इक़दाम जारी रखने पर इत्तफाक किया है। 10 मई को दोनों ममालिक के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस DGMOs के दरमियान होने वाली बातचीत के बाद दोनों फरीकों ने सरहदी चौकसी की सतह को कम करने के लिए इक़दाम जारी रखने पर इत्तफाक किया है। ये फैसला दोनों फरीकों के दरमियान एतमाद साजी को फ़रोग़ देने की जानिब एक अहम कदम है। 10 मई को भारत और पाकिस्तान की फ़ौजों के DGMOs के दरमियान एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें दोनों अतराफ़ ने सरहद पर फ़ौजी सरगर्मियों को कंट्रोल करने के इक़दामात पर तबादला ख़याल किया। भारतीय फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों ममालिक ने एतमाद साजी के इक़दाम जारी रखने का फ़ैसला किया है। 12 मई को DGMO की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए, जिसमें जंगबंदी के फ़ौजी एक्शन मुआहदे को बरकरार रखने पर बातचीत की गई। भारतीय फ़ौज और हुकूमत ने हमेशा ये वाज़ेह किया है कि भारत अपनी कौमी सलामती को सबसे अहम समझता है, लेकिन अमन बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। भारतीय फ़ौज ने यह भी कहा कि दोनों ममालिक को सरहदी चौकसी की सतह को कम करने पर इत्तफाक करने की ज़रूरत है और इस समत में किए गए इक़दामात बहुत ही अहम हैं। ये मुआहदा मुस्तक़बिल में सरहद पर अमन बरकरार रखने के लिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान फ़ौजी ताउन और बातचीत की नई राहें खोलेगा। ताहम भारतीय फ़ौज इस दौरान किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी के हवाले से अलर्ट है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी आमिर खान मुत्तकी से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान जयशंकर ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करने पर अफ़गानिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा भारत ने अफ़गानिस्तान में तरक्याती कामों को आगे बढ़ाने के अपने अज़्म का इयादा किया। दरअसल तालिबान हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ये पहली बातचीत है। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी के साथ तिजारत, चाबहार बंदरगाह और अफ़गान ताजिरों और मरीज़ों के लिए वीज़ा सहूलियात पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए एस जयशंकर ने कहा कि अफ़गानिस्तान के लोग मुश्किल हालात में भी भारत के साथ खड़े हैं। अगली खबर, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ़ौजी कार्रवाई पर पाबंदी के हवाले से हैरानकुन बयान दिया है। ट्रंप ने कतर में सालिसी से मुतालिक अपने बयान से पीछे हटते हुए कहा है कि उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने में मदद की है। मैंने सालिसी नहीं की, पाक भारत मसले के हल में मदद की थी। settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile, and all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type, and we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled.
And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that. And ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह गुजरात में भुज एयरबेस का दौरा करेंगे। इस दौरान वो फौजियों से मुलाकात करेंगे और भारतीय मुसल्लह अफवाज की तैयारियों का जायजा लेंगे। मजबूत हिफाजती इक़दामात के असर का भी जायजा लेंगे। फौजी कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी फौज ने ड्रोन के जरिए भुज को निशाना बनाने की कोशिश की थी, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की मदद से पाकिस्तान के मुसलसल हमलों को कामयाबी से नाकाम बना दिया। भुज रुद्र माता एयर फोर्स स्टेशन भुज में वाक़ई भारतीय फ़िज़ाइया का एक अहम इदारा है। स्टेशन शहरी भुज हवाई अड्डे के साथ अपना रनवे शेयर करता है और साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के तहत काम करता है। भुज एयरफोर्स स्टेशन, जिसमें 27 विंग मौजूद हैं, भारत पाक सरहद के नज़दीक होने की वजह से फ़िज़ाई दिफा और निगरानी के लिए एक अहम मकाम है। और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज नई दिल्ली में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के मुमताज़ तिजारती लीडरों की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें तुर्की और आज़रबाईजान के ताजिरों की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत की वजह से तमाम अशिया की दरामदी बरामदी तिजारत को रोकने का फैसला किया जाएगा। कैच का कहना है कि किसी ऐसे मुल्क के साथ कारोबार करने का सवाल ही नहीं पैदा होता जो भारत के खिलाफ हो, और ये वक्त मुल्क के ताजिरों के लिए अपनी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करने का है। पूरे मुल्क के साथ साथ ताजिर भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुत्तहिद हैं। कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और बहादुरी पर इज़हार तशक्कुर और ई कॉमर्स कंपनियों के ज़रिए हिंदुस्तान की खुर्दा तिजारत को पहुँचने वाले नुकसान के खिलाफ मज़ीद तहरीक चलाने के लिए मुल्क भर में तिरंगा यात्रा के इनेकाद के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। अगली खबर, भारत के खिलाफ फौजी कार्रवाई में पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की के खिलाफ हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने सेल्बी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सिक्योरिटी क्लियरेंस को फौरी असर से मनसूख कर दिया है। ये फैसला कौमी सलामती के मफाद में किया गया है। सेल्बी एक तुर्की कंपनी है जो दिल्ली और मुंबई समेत 9 बड़े हवाई अड्डों पर ज़मीनी और कार्गो ऑपरेशन जैसी खिदमात फराहम करती है। सेल्बी, जो जुज़वी तौर पर सदर अरदों के ख़ानदान की मिल्कियत है, तुर्की की मिलिट्री ड्रोन इंडस्ट्री से गहरे ताल्लुकात रखती है। अब उस पर शिकंजा कस लिया गया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डे ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने चीनी डिजिटल एयरपोर्ट प्लेटफॉर्म ड्रैगन पास के साथ अपनी शराकतदारी ख़त्म कर दी है, जिसने हवाई अड्डे की लाउंजेस तक रसाई फराहम की थी। फौरी असर से ड्रैगन पास के सारिफिन को अब अडानी के ज़ेर इंतज़ाम हवाई अड्डों पर लाउंज तक रसाई हासिल नहीं होगी। कुछ दीगर खबरों में, सुप्रीम कोर्ट आज मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह की अर्जी पर समाअत कर सकती है, जो कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपने काबिल एतराज़ बयान की वजह से तनाज़े में घिरे हुए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विजय शाह के बयान पर खुद नोटिस लिया और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। इस हुक्म के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया और FIR पर रोक लगाने का मुतालबा किया। मफरूर हीरो के ताजिर नीरव मोदी की मुश्किलात एक बार फिर से बढ़ गई हैं। मफरूर हीरो के ताजिर नीरव मोदी ने जमानत के लिए लंदन की अदालत में दरख्वास्त दायर की है। अर्जी में नीरव ने अदालत से दरख्वास्त की कि उसे हिंदुस्तान के हवाले करने तक जमानत पर रिहा किया जाए, लेकिन CBI और भारतीय जांच एजेंसियों की कोशिशों से उनकी जमानत को मुस्तरद कर दिया गया है। नीरव मोदी पर हिंदुस्तान में पंजाब नेशनल बैंक के साथ तकरीबन $2 बिलियन के बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस का इल्ज़ाम है। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव सरकार को हाल ही में सरमायाकारों से 7,935 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजावीज़ मवसूल हुई हैं। इससे 18,975 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। रियासत के वजीर आला बुध को बेंगलुरु पहुंचे थे, जहां उन्होंने रोड शो के साथ सरमायाकारों के साथ इंटरैक्टिव सेशंस में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के नारे को बुनियाद बनाकर
मध्य प्रदेश खुद कफील भारत के अज़्म को पूरा करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस सिमत में वज़ीर आला मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, कौमी सतह पर मुख्तलिफ शहरों में किए गए रोड शोज और इंटरएक्टिव सेशन समेत आलमी सरमायाकारों की समिट के जरिए मकामी से आलमी सतह तक सरमायाकारों से बातचीत कर रहे हैं। इसी ज़िम्न में बंगलुरु में दूसरी बार मुनक़दा रोड शो और इंटरएक्टिव सेशन ने सरमायाकारी और सनअती तरक्की को नई तहरीक दी है। बंगलुरु में दूसरी मरतबा रियासत को 7,935 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजावीज़ मौसूल हुई हैं। इससे 18,975 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में सभी इन्वेस्टरों को, जिनने मध्य प्रदेश की पॉलिसी पर विश्वास किया, और पिछली बार भी जब हम अगस्त में आए थे तो काफ़ी प्रपोजल मिले, उसमें बहुत ज़मीन पे भी उतरे हैं। मैंने आज फिर कहा कि आप यहाँ भी व्यापार करिए, हमारे यहाँ भी आइए। सभी भी मंत्रालय के सभी विभागों के माध्यम से इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से बढ़ने वाला एक अपना मध्य प्रदेश स्टेट है। वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने बंगलुरु में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को रियासत के रायसेन के उमरिया गांव में 148 एकड़ अराजी की अलाटमेंट का खत सौंपा। रायसेन में 1,800 करोड़ रुपए की लागत से एक जदीद तरीन रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट रियासत में रेल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करेगा और मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा करेगा। रेलवे वैगन बनाने वाली एक कंपनी BEML के द्वारा लगभग 2,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में करते हुए रेल के डब्बे बनने का काम भोपाल के रायसेन जिले में करने के संबंध में लैंड अलॉटमेंट हमने 60.62 हेक्टर लैंड उनको दी है और आने वाले 1-1.25 महीने में वहाँ भूमि पूजन करेंगे। बंगलुरु में मुनक़दा इंटरएक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश डायलॉग सेशन में सनअत के 250 से ज़्यादा नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। सेशन में रियासती सरमायाकारी के इम्कानात, नई सरमायाकारी की पॉलिसियों और सनअती बुनियादी ढांचे पर वसी प्रेजेंटेशन दी गई। मध्य प्रदेश के बाहर देश के दूसरे राज्यों में जाकर निवेशकों को आमंत्रित करने का डॉक्टर मोहन यादव का ये दूसरा दौर है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार अब जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन करने पर भी काम कर रही है। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज, भोपाल। और आइए अब बात करते हैं तिरंगा यात्रा की। मुल्क भर में तिरंगा यात्रा का सिलसिला लगातार जारी है। इन यात्राओं में कई मरकजी वज़रा समेत मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला एक साथ आम लोगों के साथ बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं और उनका जोश और खरोश काबिल-ए-दीद है। इन यात्राओं के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को मुल्क के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है और भारत की बहादुरी की दास्तान भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तिरंगा यात्रा की वजह से पूरा माहौल कौम परस्ती के जज्बे से भरा हुआ है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार कामयाबी के बाद मुल्क भर में फ़ख्र और हुब्बुल वतनी की लहर दौड़ गई है। इसी सिलसिले में आज जम्मू में मुसल्लह अफ़वाज की बहादुरी और लगन को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक अजीम तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया। यात्रा मार्च इंदिरा चौक से शुरू होकर प्रेस क्लब पर ख़त्म हुई, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा इस तक़रीब में तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कौमी परचम लहराते हुए इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी के नारे बुलंद किए और मुसल्लह अफ़वाज के साथ यकजहती का इजहार किया। मुसल्लह अफ़वाज की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क की तिरंगा यात्रा को मुल्क भर में बड़े पैमाने पर पजीराई मिल रही है। महाराष्ट्र के अकोला में भी तिरंगा रैली निकाली गई। राजेश्वरा महाराज मंदिर से शहर के मुख्तलिफ रास्तों से एक अजीम मोटरसाइकिल तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में ख़वातीन ने ऑपरेशन सिंदूर पर शुक्रिया अदा किया और सिंदूर पहनकर रैली में शिरकत की। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और इलाके के शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद रही। हाथ में तिरंगा झंडा पकड़कर भारत माता की जय के नारे बुलंद किए गए। अकोला शहर के हुतात्मा स्मारक में शहीद फौजियों को खिराज अक़ीदत भी पेश करते हुए रैली का इख्तिताम हुआ।
की मनोकामना है कि हमारे देश में अमन शांति बनी रहे और हमारा देश आगे बढ़ता रहे और दुश्मन को एक मुंह तोड़ जवाब दे अगर उन्होंने आंख भी उठाई तो। नरेंद्र जी मोदी जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो सैनिक हैं जिन्होंने जी जान पे अपनी जान गंवा के हमारी बहनों का सिंदूर का बदला लिया गया, इसकी हमें खुशी भी है। रांची में भी तिरंगा यात्रा बड़े जोश खरोश के साथ निकाली गई। इस मौके पर नौजवानों ने वजीर आजम की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की और भारतीय फौज की बहादुरी और हौसले पर फख्र का इजहार किया। नौजवानों ने फौज की बहादुरी और लगन की तारीफ की और कहा कि भारतीय फौज ने अपनी जिंदगी मुल्क की सलामती और खिदमत के लिए वक्फ कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर में वजीर आजम की क़ियादत में भारतीय फ़ौज ने जिस जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया है वो इंतहाई काबिल तारीफ़ है। भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान को अपने खिलाफ की गई कार्रवाई से संभलने में काफ़ी वक्त लगेगा और इस किस्म की कार्रवाई से वाज़ेह होता है कि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय फ़ौज की दहशतगर्दों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। आज पूरा मुल्क भारतीय फ़ौज और हुकूमत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। देखिए, पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ वो मात्र 26 लोगों की हत्या नहीं थी, बल्कि उसके माध्यम से भारत में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की गई थी। और भारतीय सेना द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया वो बेशक एक पराक्रम था, लेकिन साथ ही साथ वो 140 करोड़ भारतीयों का भी प्रहार था। युद्ध तभी होता है जब सारी हदें पार हो जाती है। तो पाकिस्तान की तरफ से जो बार बार अटैक होता रहा, आतंकवादी हमले होते रहे, किसी को भी ज़्यादा छूट मिल जाने के कारण वो आगे बढ़ते चला जाता है। तो जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और हमें अपनी देश की जो सेना है, सरकार है, उस पर गर्व है। हम सभी एकजुट हैं, एकता में ही बल है, इसलिए हमेशा एक रहें और आगे इस तरह के जो भी खतरे आएंगे तो हम हमेशा उसमें सरकार के साथ और सेना के साथ डटकर खड़े रहेंगे। सेना ने जिस प्रकार से अपना ऑपरेशन किया है और जिस हिसाब से उनके ठिकानों पे हमला किया, चाहे वो रात को हो या दिन पे, हमले के बाद भी सेना आतंकवादियों ने लगातार 2-3 दिन तक मिसाइल दागे हैं, ड्रोन से हमला किया गया। लेकिन जवाबी कार्रवाई के रूप में हमेशा जिस प्रकार से सेना ने अपने पराक्रम का स्वर दिखाया वो बहुत बेहतरीन था हमारे। और मुझे लगता है कि कितनी केपेबल है इंडिया की डिफेंस और इंडिया की गवर्नेंस, वो देखने को मिली। और साथ ही साथ में पाकिस्तान जो है वो कितना इनकेपेबल हाथों से रूल हो रहा है और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ वहाँ आतंकवादी पनप रहा है, ये भी देखने के लिए मिला। जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साफ शब्दों में पूरी दुनिया को ये स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जो है वो कभी भी इस तरह का कृत्यों को सख्ती से कार्रवाई करेंगे। दिल्ली के ओखला, गाजीपुर और भलसवा लैंडफिल साइट्स पर बरसों से कचरे के पहाड़ अब ख़त्म किए जा रहे हैं, जिन्हें दिल्ली हुकूमत मिशन मोड में हटाने की मुसलसल कोशिश कर रही है। दिल्ली हुकूमत ने फैसला किया है कि 2028 तक दिल्ली से कचरे के तमाम पहाड़ों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। दिल्ली के वज़ीर माहौलियात मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक जिस तरह डायनासोर मादूम हो चुके हैं, उसी तरह दिल्ली की बड़ी कचरा डंपिंग साइट भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएंगी। हमारे साथी अमरेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की ओखला लैंडफिल साइट का जायजा लिया। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार लगातार संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और हर क्षेत्र में लगातार दिल्ली सरकार काम कर रही है। लेकिन दिल्ली में एक सबसे बड़ी समस्या थी दिल्ली का जो पर्यावरण और दिल्ली के कूड़े के पहाड़, जिसको लेकर दिल्ली सरकार संजीदा है और दिल्ली सरकार ने इस क्षेत्र में लगातार काम करना प्रारंभ कर दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बाकायदा दिल्ली के जो कूड़े के पहाड़ हैं, जिसमें ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में दिल्ली में कूड़े के पहाड़ का जो अंबार लगा हुआ है, वहां पर जाकर विजिट किया। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि जिस तरह से डायनासोर लुप्त हुए हैं, उसी तरह से दिल्ली से ये कूड़े के पहाड़ पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और इसके लिए सरकार ने टारगेट रखा है 2028। यानी कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक दिल्ली में 2028 तक जो एक कूड़े के पहाड़ है, जो गंदगी का अंबार है, ये पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और इसको लेकर लगातार वो काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि हमने संकल्प लिया है कि दिल्ली जो है पर्यावरण के लिए भी उपयुक्त शहर हो। देश की राजधानी की तस्वीर पूरी तरह से बदली और इन 10 सालों में जिस तरह से आपदा की सरकार ने दिल्ली को बाकायदा आपदा दिया, पर्यावरण की चिंता नहीं की, उनका संकल्प है कि स्वस्थ दिल्ली के तहत
दिल्ली के पर्यावरण और सेहत की चिंता की जाए और इसको लेकर जो दिल्ली में जगह जगह कूड़े के पहाड़ हैं उनको हटाने का टारगेट निश्चित किया गया है और 2028 तक दिल्ली से ये सभी कूड़े के पहाड़ हटा दिए जाएंगे। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। नाजरीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाली उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली ख़बर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये ख़बर है कर्नल सोफिया कुरैशी के ख़िलाफ़ काबिल एतराज़ बयान पर वज़ीर को ज़ेब नहीं देता, विजय शाह को कोर्ट की फटकार। साथ ही जबलपुर हाई कोर्ट ने FIR पर उठाया सवाल। इस बीच विजय शाह के ख़िलाफ़ पुलिस ने दर्ज की FIR। इसके बाद की अगली ख़बर रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, वक्फ तरमीमी कानून, अभी हम बुनियादी सवाल पर गौर करेंगे सुप्रीम कोर्ट। अगली समाअत 20 मई को फ़रीक़ैन के वकला को 2-2 घंटे बहस के लिए दिए जाएंगे और नए वक्फ कानून के मुतनाज़ा दफ़ात पर स्टे बरकरार। इसके बाद जो अगली ख़बर है वो भी सहारा से ही है और ये है पाकिस्तान से मुज़ाकरात सिर्फ दहशतगर्दी और POK पर एस जयशंकर का बयान। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। क्या सुप्रीम कोर्ट बिल की मंजूरी के लिए डेडलाइन तय कर सकता है? सदर जमहूरिया का सवाल। इख्तियारात की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे। इस बीच स्टालिन ने ये बयान दिया है। उसके बाद की जो अगली सुर्खी है वो है पुलवामा से मुताल्लिक़ और ये है तसादुम में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं पुलवामा में। ये ख़बर हमारा समाज से। और ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद सुर्खियाँ। रुख करते हैं बैनुल अक़वामी ख़बरों का। सबसे पहले बात करेंगे कान फिल्म फेस्टिवल की। फ्रांस में फिल्मी दुनिया की मशहूर शख्सियात कान फिल्म फेस्टिवल में पहुंच रही हैं। कान फिल्म फेस्टिवल फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए एक सुनहरी मौका और प्लेटफॉर्म है जहां वो अपने मुल्क की सकाफत, तनव्वुर और रिवायात को पेश करते हैं। कान फिल्म फेस्टिवल से दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी बाज़ारों में से एक माना जाता है। आइए झलक देखते हैं मार्शेड्यू फिल्म की। ये है कान फिल्म महोत्सव का फिल्म बाजार, बेहद मशहूर है। दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर एक तरह से पूरी दुनिया की फिल्मों का एक वैश्विक मेला सजा हुआ है। दुनिया के तमाम देश यहाँ पर मौजूद हैं, शिरकत कर रहे हैं और हर देश अपने देश की कला, संस्कृति और कहानियों को यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ही बड़ा इटालियन पेविलियन लगा हुआ है, उसके पीछे अमेरिकन पेविलियन है। ये तमाम देश यहाँ पहुंचे हैं और अपने अपने देशों की जो फिल्म मार्केट है उसे यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तरह से एक ही छत के नीचे पूरी दुनिया की फिल्मों का एक मेला सजा हुआ है। हर एक स्टॉल एक नई कहानी, एक नई शुरुआत, एक नए सहयोग की कहानी कहता है। दुनिया भर से यहाँ पर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेल्स एजेंट्स, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं अपनी कहानियों को, अपनी फिल्मों को बेचने के लिए, अलग अलग न्यू टेरिटरीज की शुरुआत करने के लिए, अलग अलग मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए। एक तरह का नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां पर दुनिया भर के प्रोफेशनल्स पहुंचे हुए हैं। छोटी बजट की फिल्म है या बड़ी बजट की फिल्म है, हर तरह की फिल्मों को एक मौका यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कान फिल्म महोत्सव एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फिल्म महोत्सव है, 78वां इसका एडिशन है। इसी के तहत यहाँ पर दुनिया भर से जो फिल्म बाजार के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। फिल्म महोत्सव एक अलग चीज है, फिल्म बाजार एक अलग चीज है। फिल्म महोत्सव जहाँ एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दुनिया भर के डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिल्म मेकर्स आते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, जुड़ते हैं। लेकिन फिल्म बाजार वो जगह है जहाँ पर लोग अपनी फिल्मों को लेकर आते हैं और उन्हें बेचते हैं। यानी कि एक तरह का इकोसिस्टम जो एक बायर और सेलर के बीच खड़ा हो सकता है, वो कोशिश की गई है इस कान फिल्म महोत्सव के फिल्म बाजार के जरिए। कैमरा पर्सन सुमित के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान फिल्म महोत्सव। अगली खबर रूस और यूक्रेन से मुताल्लिक़। रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात आज इस्तांबुल में होंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस्तांबुल में रूस के साथ अमन मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की ने वज़ीर दिफ़ा रुस्तम उमरोव की क़यादत में एक वफ़द भेजने का फ़ैसला किया है। उन्होंने अंकारा में मुज़ाकरात के लिए यूक्रेन के अज़्म का इयादा किया लेकिन रूस के इरादों पर शकूक का इजहार किया। ज़ेलेंस्की ने कहा मॉस्को के नुमाइंदों में फ़ैसला साजी के अहम ओहदेदार शामिल नहीं हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी अमन मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे। उनका कहना था कि जब तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन आमने सामने नहीं आते उस वक्त तक किसी हकीकी पेशरफ्त का कोई इम्कान नहीं है।
इस्तंबुल मुज़ाकरात इतवार को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़ के बाद हो रहे हैं, लेकिन बाद में रूस ने कहा कि सदर पुतिन मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे। इसके बजाय रूस सदारती मुआविन व्लादिमीर बेलेंस्की भेजेगा। इस्तंबुल इजलास 2022 में तनाज़ा शुरू होने के बाद यूक्रेन और रूस के दरमियान पहली बराह रास्त बातचीत है। और अब पेश है मौसम का हाल। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।